हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। इनकी कुछ बुक्स मैंने पहले भी शेयर की है, फैमिली विजडम, द सीक्रेट लेटर्स और ग्रेटनेस गाइड। इस वाली बुक में राइटर कुछ इजी तरीके बता रहे हैं ताकि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सकें। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि आपको खुद से बात करनी आनी चाहिए, साइलेंट रहना आना चाहिए, जल्दी उठिए, ज़्यादा हंसिए, अपनी परेशानी को ब्लेसिंग्स समझिए और भी कई सारे लेसन्स। तो आइए शुरू करते हैं। राइटर कहते हैं कि वर्ड्स का हमारे ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसका भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो राइटर कहते हैं इसका एक सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी करना चाहते हैं, यदि आप इनर पीस और कामनेस चाहते हैं तो आप खुद से यही कहिए, इंटरनली अपने आप से इंटरनल डायलॉग ये रखिए अपना कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम सीरीन एंड ट्रैंक्विल पर्सन। और यदि आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो खुद से कहिए कि मनी और प्रॉस्पेरिटी मुझे मिल रही है। राइटर कहते हैं इस तरह से आपको जो भी बनना है या जो भी आप चाहते हैं वही बात आप खुद से बोलते रहिए, और ये आपको और आपकी अवेयरनेस को एक लेवल पे उठा देगा और डोमिनेट कर देगा, और फिर आप वही बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। हजरत इनायत खान कहते थे कि द वर्ड्स दैट एनलाइटन द सोल आर मोर प्रेशियस देन ज्वेल्स। राइटर कहते हैं कि हम चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, हम हंसना, प्यार करना, जॉय शेयर करना भूल ही गए हैं। चिंता हमारे ऊपर हावी हो गई है। वी आर स्टक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वरी अबाउट जॉब, वरी अबाउट आवर लाइफ, आवर बिल्स, आवर एनवायरनमेंट, आवर किड्स। हालांकि बहुत सी चिंताएं हम ऐसी करते हैं जो एक्चुअल में होती ही नहीं। मार्क ट्वेन said, I have had a lot of trouble in my life, some of which actually happened। या फिर यूं कहें कि चिंता और चिता दोनों एक जैसी हैं। चिंता जिंदा इंसान को जलाती है और चिता मरे हुए को। तो इसका एक सिंपल सा सल्यूशन राइटर देते हैं कि चिंता यदि आपको करनी ही है तो उसका भी आप एक स्केड्यूल बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेट से आप दिन में आधा घंटा इवनिंग में बैठ के उस परेशानी या चिंता के बारे में सोच सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस वरी सेशन यू मे wallow in your problems and brood over your difficulties। लेकिन इस टाइम के अलावा जो भी आपका टाइम है, उसके बाद जो आपने आधे घंटे में किया, उस टाइम को छोड़कर आप अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ दें और प्रोडक्टिव कुछ काम करें। वॉक पे जाइए, किताबें पढ़िए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए। यदि दिन में भी कुछ परेशानी आप फेस करें या फील करें तो आप खुद से ये कहिए कि वो मैं वरी ब्रेक जब लूँगा शाम के समय, उस समय सोचेंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका एक रूटीन बन जाएगा, आप चिंता से डील करना सीख जाएंगे। हम जो भी सोचते हैं या जिन चीज़ों पर फोकस करते हैं उनसे हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी तय होती है। सो वी मस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड स्टफ। हम थोड़ा अपने अंदर के जो हमारा बच्चा है उसको भी हम जिंदा रखना चाहिए हमें। कनेक्ट टू योर मोर प्लेफुल साइड, द चाइल्ड विद इन यू। बच्चों के अंदर की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक वो हमेशा एनर्जाइज्ड रहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं,
हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, अपनी इमेजिनेशन को जिंदा नहीं रख पाते। एडिसन कहते थे कि जीनियस इज 1%, इंस्पिरेशन 90% होती है, 1% इंस्पिरेशन होती है और 99% परस्पिरेशन होता है। हार्ड वर्क ज़रूरी होता है, लेकिन इंस्पिरेशन से हम एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकते हैं। जितने भी जीनियस हुए हैं उनकी लाइफ से हम यही सीखते हैं कि इमेजिनेशन और कमिटमेंट से दुनिया में बदलाव आया। एडिसन और इतने सारे और लोग जैसे मैडम क्यूरी वगैरह जिन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की, वो सब अपनी इमेजिनेशन से और कमिटमेंट से ही ये चेंज ला पाए। हम यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं। वी आर हियर इन ऑर्डर टू इनेबल द वर्ल्ड टू लिव मोर एम्पली with great vision. We are here to enrich the world. तो अपने इंस्पिरेशन को यूज करके एक नई दुनिया को बनाइए। राइटर कहते हैं बहुत से लोग डेली मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं मैं जिम जाता हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ। वो कहते हैं इन अ साउंड बॉडी रेस्ट अ साउंड माइंड। मैं मानता हूँ कि हमें अपनी बॉडी को एक मंदिर की तरह से ट्रीट करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही, आप क्लियरली सोच पाएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा। स्विमिंग करें या कोई फिजिकल एक्टिविटी, यू विल फील एनर्जाइज्ड, सीरीन, बैलेंस्ड एंड हैप्पी। अपनी फिजिकल बॉडी की केयर करें। लाइफ के जो ग्रेटेस्ट प्लेजर हैं आर ऑफन लाइफ सिंपलेस्ट वन। और अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को रिवाइटलाइज करने के लिए इंजॉय करें। आप सॉलिट्यूड की भी पावर यूज़ कर सकते हैं, यानी दिन में चुप रहकर देखिए कुछ समय। यू मस्ट फाइंड द टाइम टू बी साइलेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस आप करके देखिए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही करें। आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पर उस समय में फोकस करने में हेल्प मिलेगी। आप बेकार की बातों को छोड़कर सही डिसीजन बना पाएंगे। राइटर यहाँ एक लाइट हाउस कीपर की एक स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं उसके पास अपनी लाइट को जलाए रखने के लिए थोड़ा सा ऑयल था, ताकि वो आने जाने वाले शिप्स को रास्ता दिखा सके, पत्थरों से, चट्टानों से टकराने से बचा सके। एक रात ऐसा होता है, एक आदमी उससे तेल मांगने आता है, तो लाइट हाउस कीपर उसे थोड़ा सा तेल दे देता है। दूसरी रात एक दूसरा यात्री उससे तेल मांगने के लिए आता है, वो उसे भी थोड़ा सा तेल दे देता है। और नेक्स्ट नाइट उसके दरवाजे पर एक औरत आती है, उसको अपने घर के लिए तेल चाहिए था, तो वो उसको भी थोड़ा सा ऑयल दे देता है। लेकिन जल्दी ही उसका सारा तेल खत्म हो जाता है और उसकी जो बीकन थी, वो रोशनी थी, वो बुझ जाती है। मैनी शिप्स रैन अराउंड एंड मैनी लाइव्स वर लॉस्ट। तो देखिए, क्योंकि वो लाइट कीपर जो लाइट हाउस में रोशनी जलाता था, वो अपनी ही ड्यूटी भूल गया। वो ये भूल गया कि उसको उसके तेल से जो रोशनी होने वाली थी, उससे कितने सारे लोगों की लाइफ बच सकती थी। सो ही पेड अ हाई प्राइस। तो ग्रेट बनने के लिए आप अपनी जर्नी में अपने लिए समय निकालिए और सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको दिन में कुछ एक्स्ट्रा आवर्स अपने लिए देती है। इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने से आप खुद में ज़्यादा बेटर अपने आप को पाएंगे। और जितने भी पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल लोग हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, थॉमस एडिसन, नेल्सन मंडेला, ये सभी जल्दी उठते थे। यदि आप सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखते हैं तो आपका स्ट्रेस का लेवल कम होने लगता है। आप उन चीज़ों के लिए भी समय निकाल पाओगे जो आपको लगता था कि आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स होंगे। क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। 6 घंटे की गहरी नींद ज़्यादा बेटर है 10 घंटे की रेस्टलेस नींद से। आप ट्राई कीजिए, कुछ ही वीक्स में आप इस हैबिट को अपना लेंगे। लाइफ चेंज टेक्स टाइम। ये नहीं होता है कि आप कोई
लैंग्वेज सीखना शुरू करें और एक ही हफ्ते में सोचने लगे कि आप नहीं सीख पा रहे और क्विट कर दें। क्योंकि हर अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पेशेंस रखिए। लेकिन जब उस गुड थिंग का, अच्छी चीज़ का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा। अपनी परेशानियों को एक ब्लेसिंग समझिए। ये समझिए कि हमारे लिए ये परेशानी एक टीचर, ग्रेटेस्ट टीचर की तरह से आई है। और जो मिस्टेक हमने की है, द सफरिंग यू हैव एंड्योर्ड, वो विजडम, वो नॉलेज, वो इन्हीं सेटबैक्स को, इसी तरह के सेटबैक्स को फ्यूचर में फेस करने के लिए आपको हेल्प करेगी। पेन इज अ टीचर एंड फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। बिना फिंगर्स को जलाए आप खाना बनाना नहीं सीख सकते। बिना फिंगर्स को हर्ट किए आप गिटार बजाना नहीं सीख सकते। तो हंसना सीखिए। एक 4 साल का बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, लेकिन आप सोचिए हम कितना कम हंसते हैं। हम हंसना भूल गए हैं। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन सुबह 5 मिनट शीशे के सामने हंसते थे। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। इट वर्क्स। लाफ्टर थेरेपी को मानते हैं कि काफ़ी सारी बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं। विलियम जेम्स जो साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि वी डोंट लाफ बिकॉज वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी बिकॉज वी लाफ। मुझे भी कॉमेडी मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। लाइफ की प्रॉब्लम्स को सही नज़रिए से देखिए, कार्टून्स देखिए, स्टिमुलेट योर लाफ्टर हैबिट, reconnect to your playful side and enjoy the wonder of a deep belly laugh। कभी कभी घड़ी देखे बिना भी समय अपना बिताइए। हैव फन एंड यू विल एक्सपीरियंस सिंक्रोनोसिटी।